अवर साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शेवगांव में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने जो 12वीं कक्षा के अंतर्गत अध्ययन करते वक्त जो है गद्य विधा के अंतर्गत अनगिनत पाठ देखे, उसके बाद पद्य विधा के अंतर्गत पाठ देखे, उसके बाद आप लोगों ने व्यवहारिक हिंदी के लिए भी पाठ देखे, ठीक है, व्याकरण विधा के लिए। तो कविता के अंतर्गत जो है चुनिंदा शेर, यह जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से जो है कैलाश सेंगर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के जनजीवन में वैसे देखा जाए हर इंसान की जो विडंबना है, सामाजिक उसको कुछ कहने की उसे लालसा है, तो वह लालसा उसे समाज में हंसने के लिए या उसके चेहरे पर दिखावटी मुस्कुराहट दिखाने के लिए मजबूर कर देते हैं। यानी जनमानस की जो पीड़ा, जन सामान्य लोगों की जो देखा जाए आम इंसान जो होता है उसे, ये अमीर लोग होते हैं, यानी सरकार देखते हैं आप लोग, उनकी तरफ से जो मदद आती है गरीब के लिए, मजदूर के लिए, वो मदद उस तक आते तक दूसरा कोई होता है बड़ा सा अधिकारी या कोई राजनीतिक के व्यक्ति, वो राजनीतिक के व्यक्ति जो है वह खा लेते हैं या वह हजम कर लेते हैं। यानी वह जनजीवन में आजकल देखा जाए तो हर इंसान जो है, गरीब इंसान है, वह सामाजिक हालात अगर उसके देखा जाए तो वह गरीब परिस्थितियों में जी रहा है। कुछ लोगों के ऐसे हालात हैं दोस्तों कि वह खाना खाने के लिए भी मोहताज, 2 वक्त की रोटी उसे मिलने के लिए भी वो मोहताज, यानी उसकी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उसे वह नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वह दिखावटी हंसी दिखा रहा है इस दुनिया की। तो छात्रों, आप लोगों ने पद्य के अंतर्गत आप लोगों को चुनिंदा शेर, ये जो पाठ देखना है पद्य के अंतर्गत कैलाश सेंगर द्वारा लिखित, इस पाठ में आप लोगों को समझना है कि इन शेरों के माध्यम से जो है, इन शेरों के माध्यम से कैलाश सेंगर जी आज की परिस्थिति में जो मानव की मन की पीड़ा है, उस पीड़ा को आप छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश कैलाश सेंगर जी करते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ में आप लोग चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित है, उसमें कवि परिचय, प्रमुख कृतियां, विधा परिचय और पाठ परिचय लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को फिर विस्तृत रूप से यह पाठ पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप घर में बैठे हैं, लर्न फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय लिखिएगा। आपकी अगर शंका है कुछ तो हमसे बेझिझक आप लोग जो है आप लोग समस्याएं पूछ सकते हैं। अपनी शंकाओं का समाधान यहाँ पर जो है हम लोगों से पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पद्य पाठ है कैलाश सेंगर द्वारा लिखित, कैलाश सेंगर जी ने लिखा है चुनिंदा शेर, कैलाश सेंगर उसके कवि। तो इस शेरों के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताना चाहते हैं कि आज के जनजीवन में गरीब इंसान, जो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक गरीब इंसान है, वह अपनी भावनाओं को, अपने कष्टों को किस प्रकार झेलता है, भावनाओं को दबा कर रखता है और फिर भी वह मुस्कुरान कर जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं संघर्षी जीवन की कहानी क्या है, संघर्षी है। क्योंकि आप संघर्ष के रास्ते पर चलकर जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप वही जगह पर बैठे मैं गरीब हूँ कहकर, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते या अपनी जिंदगी का गुजर बसर नहीं कर सकते। इसलिए इस पाठ के माध्यम से, इस पद्य पाठ के माध्यम से कैलाश सेंगर जी जो है छात्रों को बताना चाहते हैं कि हालात कैसे भी, उस हालात में डरना नहीं है, बस काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना। आप जानते हैं कि ये जो शेर है, इन शेरों के माध्यम से आप लोगों को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी। उस कैलाश सेंगर जी का भी यही उद्देश्य है कि इस पद्य के माध्यम से कैलाश सेंगर जी चाहते हैं कि छात्रों को मोटिवेशन मिले, वो आगे बढ़े, जिंदगी में कुछ अपना अच्छा मुकाम हासिल करे। तो दोस्तों, आप लोग किताब में देखिएगा पन्ना नंबर 47 जो है, उस पर चुनिंदा शेर पन्ना नंबर 47, इस पद्य को कैलाश सेंगर जी ने लिखा है। तो ध्यान दो दोस्तों, पन्ना नंबर 47, कवि परिचय। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1994 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है।
काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण जो है कैलाश खेंगर जो है आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर देती। दोस्तों देखिएगा कवि परिचय, यहाँ पर चुनिंदा शेर जो है कैलाश खेंगर जी, उनका जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र में हुआ। तो उन्होंने अपने साहित्य में काव्य लिखा है, कविताएं लिखी है, गद्य कहानी लिखी है, इसके माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता लिखी है। इसके माध्यम से समाज की जो पीड़ा है, उस समाज की पीड़ा को जनमानस के दृष्टिपटल पे लाना या दृष्टिक्षेप पे लाना, उसका एक महत्वपूर्ण कैलाश खेंगर जी का उद्देश्य रहा है। कैलाश खेंगर जी एक पत्रकार भी है, पत्रकारिता भी उन्होंने की है। साथ ही मराठी भाषा पर, मराठी और हिंदी भाषा पर भी उनका प्रभुत्व रहा है। यानी जनमानस में वो विख्यात है, नामांकित है, नामचीन है। उनको अगर देखा जाए दोस्तों तो उनका साहित्य उन्होंने बताया है कि इस पाठ के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी भावनाएं जो है, उनकी बुद्धि की ताकत जो है, बुद्धि की शक्ति जो है, उसको समाज के सामने लाने का प्रयास कैलाश खेंगर जी करते हैं। उन्होंने बताया कैलाश खेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को। दोस्तों कैलाश खेंगर जी का जन्म जो है 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र में हुआ। और वह आप लोगों को बताते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रमोट करने के लिए मराठी भाषा और हिंदी भाषा, ठीक है, मराठी और हिंदी में भी वो लिखते हैं। यानी मराठी पर जितना प्रभुत्व है उतना हिंदी में भी उनका प्रभुत्व है। यानी मराठी के साहित्यकारों के साथ साथ उन्होंने मराठी में भी साहित्य लिखा है, उसके साथ हिंदी में भी उन्होंने साहित्य लिखा है। हिंदी पे ये जो है कैलाश खेंगर शेर लिखते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को समझाने का मकसद उनका यह है प्रमुख काव्य के माध्यम से। तो दोस्तों वो बताते हैं कि वह सहज और सरल हिंदुस्तानी भाषा, सहज और सरल भाषा में लिखते हैं, हिंदुस्तानी भाषा में लिखते हैं। और राष्ट्रभाषा हिंदी में है, राष्ट्रभाषा हिंदी, उसमें लिखते हैं, हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है उसे। लिखिए आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली मिली जो वेदना है, सामान्य आदमी जो है उसकी जिंदगी में घुली मिली वेदना, सहज और सरल भाषा, हिंदुस्तानी भाषा में लिखा हुआ उनके जो शेर है वह सामाजिक लोगों की जो वेदना प्रश्न है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करते हैं, उसकी भावना और धड़कन जो वो बोलना चाहता है उसे व्यक्त उनकी कविताएं करती, वो बताते। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और काव्य के तीखेपन के कारण जो है दोस्तों कैलाश खेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोग करते हैं काव्य में। कागर में सागर भरने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटे में ढेर सारा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है नहीं, थोड़े में ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं कैलाश खेंगर जी। तो इस पाठ के माध्यम से कैलाश खेंगर जी बताना चाहते हैं कि जिंदगी में जनमानस में सामान्य इंसान, जब आप जानते हैं कि पीड़ा कब तक सह सकता है इंसान, जब तक वह सह सके। जब उसके सिर के ऊपर पानी चला जाता है तो उसे विरोध करता है या फिर क्रांति आती है। आप लोग जानते हैं कैलाश खेंगर जी का भी यही उद्देश्य, कैलाश खेंगर भी छात्रों को यही बताना चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कैलाश खेंगर जी बताना चाहते हैं सभी को कि इस प्रकार उन्होंने मराठी और हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त किया इस पद्य कविता के माध्यम से, शेरों के माध्यम से। उसके बाद वो बताते हैं वह गजलों के अलावा गीत, कविता, उसके बाद में कहानी और नाटक आदि विधाओं में भी आप लेखन करते हैं। गीत भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, कहानी और नाटक भी वह लिखते हैं, यानी वो साहित्य विधा में लिखने का काम करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान, उन्होंने पत्रकारिता भी की है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका अमूल्य योगदान है, उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है।
आपने देखा हिंदी के साथ मराठी भाषा पर भी कैलाश सेंगर जी का प्रभुत्व है, यानी पकड़ है, वह मजबूत हिंदी और मराठी भी बोल सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बताते हैं उन्होंने भरसक मात्रा में मराठी में भी लिखान किया है, मराठी और हिंदी में, हिंदी के साथ साथ मराठी में लिखान किया है। और वो साहित्य में उन्होंने जो लिखने का काम किया है, इस माध्यम से वो जिंदगी में आगे बढ़े और लोगों को सामान्य जनजीवन के, सामान्य इंसान की जो पीड़ा है उसे समाज के सामने रखने की कोशिश की है। उसके बाद वो बताते हैं हिंदी के साथ साथ मराठी में लिखा है, आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। कैलाश सेंगर जी के लेख में लिखित जो विचार है वह सोचने को बाध्य करते हैं, सोचने को मजबूर कर देते हैं। इस पाठ के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताना चाहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर देती है। उनकी साहित्यिक भाषा है वो पाठकों के मन और बुद्धि को हिला कर रख देती है। झकझोर कर देना, हिला कर रख देना, परिवर्तन कर देना। जो साहित्य किस काम का हो, जो समाज में परिवर्तन कर सके, ऐसे कैलाश सेंगर जी की जो रचनाएं है, साहित्य है, वह सामान्य जनमानस को, जनजीवन को सोचने पर मजबूर कर देता है, बाध्य कर देता है और सामान्य इंसान को उनके जो विचार है वह झकझोर कर देते हैं, हिला डालते हैं। यानी इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताना चाहते हैं, इस पद्य के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो विचार है, उनके विचार वह इंसान को सोचने को मजबूर कर देते हैं। और वह बताते हैं आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन और बुद्धि को झकझोर कर देते हैं। उनकी साहित्यिक भाषा है वह पाठकों के, पढ़ने वालों के मन को हिला कर रख देते हैं, परिवर्तन लाते हैं, उसमें परिवर्तन तब्दीली कर देते हैं। तो दोस्तों देखिएगा उनकी प्रमुख कृतियाँ, उसमें बता सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह उनका, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह उनका, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य उनका आदि। यानी उनकी जो प्रमुख कृतियां है, उन प्रमुख कृतियों में वो बताते हैं कैलाश सेंगर जी ने लिखित कौन कौन सी कृतियां हैं। वह है जो दोस्तों वो बताते, सूरज तुम्हारा है, गजल संग्रह उनका, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतजार कहानी संग्रह उनका, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि, यानी एक्सेट्रा इत्यादि उन्होंने लिखा है। तो बताते विधा परिचय क्या है दोस्तों, उसकी तरफ रुख करते हैं। विधा की तरफ रुख करते हैं। वो बताते हैं उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी में भी अपना लिया। गजल हिंदी में आते आते रुमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। दोस्तों देखिएगा विधा परिचय, यानी इस विधा को क्या कहेंगे, तो वह कहते हैं कि उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार है गजल, है तो जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। शेर होते हैं, उन शेरों की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया। गजल की जो लोकप्रियता देखकर हिंदी भाषा में भी गजल ने अपना लिया, यानी उर्दू भाषा में लिखा जाता था तो उसे हिंदी भाषा ने भी अपना लिया। तो बताते दोस्तों गजल हिंदी में आते आते रुमानी भावभूमि से लेकर वह हटकर जो है यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई। यथार्थ सच्चाई पर आज आ उतरी है। उर्दू से हिंदी में आते उर्दू से हिंदी में आते वक्त हिंदी में वह यथार्थ की परख करने लगा, शेरों के माध्यम से गजल। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा किताब में गजल हिंदी में आते आते रुमानी भावनाओं से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई। यथार्थ की जमीन पर सच्चाई, सच क्या है, सच के बलबूते पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। इन शेरों द्वारा, इन गजलों में देखा जाए दोस्तों तो हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की, जनमानस में लोकप्रिय बन चुके हैं, आप जानते हैं। इसीलिए वो बताते हैं कि इन शेरों द्वारा ही हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की। इन शेरों के द्वारा ही अभिव्यक्ति शैली में वह हिंदी में लोकप्रियता प्राप्त की है, लोग उसे पढ़ने लगे शेरों। ठीक है दोस्तों, तो पाठ परिचय की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने जिस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताना चाहते हैं
कि किस प्रकार आप लोगों को, यानी ये जो पाठ है कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित जो सभी पाठ है वो लोगों को, आम इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, पाठकों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो सभी छात्र काफी अपने अपनी किताब में देखिएगा, सभी छात्र किताबों में देखिएगा। पाठ परिचय, पाठ परिचय क्या है कैलाश सेंगर जी बताते दोस्तों। तो पाठ परिचय, प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए। इस सामाजिक अव्यवस्था में जो है आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि जो है हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते। मनुष्य की इस व्यवस्था को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने जो है वाणी प्रदान की। दोस्तों देखिएगा जो बता दे, पाठ परिचय के अंतर्गत प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और जो है विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए। सामाजिक अव्यवस्था देखा जाए, आज गरीब, ऊंच नीच, बड़ा अमीर, छोटा बड़ा, ये जो छोटा और बड़े का फर्क है, इसे बताने की कोशिश जो है कैलाश सेंगर जी इस पाठ के माध्यम से करते हैं। यानी सामाजिक अव्यवस्था जो उसमें आप जानते हैं पुराने जमाने से गरीब और अमीर का संघर्ष बना रहा है। यानी जो अमीर लोग हैं वो अमीर लोग अपने पैसों के बदौलत गरीबों को जो चाहे उतना परिश्रम लेते हैं, लेकिन उसके बदौलत उनको जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उनको कम दाम में काम करना पड़ता है। जानते हैं दोस्तों, तो गरीबों के हालात को बताया है। उसके बाद बताते हैं अव्यवस्था जो है, सामाजिक जो अव्यवस्था उस पर विडंबना की, आलोचना करने की कोशिश की है। विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए। शब्दों के माध्यम से जो सामाजिक अव्यवस्था है उस पर विडंबना, उसके विभिन्न चित्र जो है कैलाश सेंगर जी ने इस पाठ के माध्यम से उपस्थित किए हैं, सामने रखे हैं। इस सामाजिक, दोस्तों देखिएगा, इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराह इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वो बताते हैं इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी जो है, आम इंसान जो है, उसकी कराह, उसकी जो वेदना है, उसकी समस्याएं है, उसे वह कैलाश सेंगर जी ने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। यानी आम इंसान की जो समस्या है उस समस्याओं को पाठकों के सामने रखने का काम कैलाश सेंगर जी ने किया। उसकी अनसुनी, यानी जो कह नहीं सकता वह कराए, वेदनाएं, वह भावनाएं इन शेरों के माध्यम से उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है और कवि ने जो है हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। समझ रहे? तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हम तक जो अनसुनी कराए है उसको पहुंचाने की कोशिश की है, सामाजिक भावनाओं को पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद वो बताते हैं व्यवस्थाओं के कारण आम आदमी जो है अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है, उसके कारण जो होता है आम आदमी अपनी मजबूरी, अपनी व्यवस्था बताने के लिए, व्यवस्था और मजबूर होने के कारण अपनी जो समस्याएं है वो बता नहीं सकता, मजबूर होता है, इसलिए वह अपने विचारों को दबा कर रखता है। उसको जो है कैलाश सेंगर जी ने इस पाठ के माध्यम से कैलाश सेंगर जी पाठकों को बताते हैं। तो दोस्तों बताते हैं उसके बाद यानी व्यवस्थाओं के कारण जो है आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में अपने को असमर्थ समझता है, विवश मजबूर होता है, इसलिए वह अपनी पीड़ा, अपनी वेदना जो है, जो अपनी पीड़ा जो है वह दूसरों को बताने के लिए मजबूर होता है, यानी विवश समझता है, मजबूर होता है, इसलिए बता नहीं सकता, संकोच कर देता है मन में, यार कैसे बताए, किस प्रकार बताए, हमने कहने के बाद हमने अगर कह दिया बड़े लोगों को बुरा लगा तो। इसीलिए आम इंसान जो होता है, कैलाश सेंगर जी बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि वो बताना चाहते हैं कि आम आदमी जो है, गरीब इंसान जो है, वो गरीब इंसान अपनी भावनाओं को दबा कर रखता है और आगे चलता है, उसको व्यक्त करने की कोशिश इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी ने की है। दोस्तों वो बताते हैं, उसके बाद बताते हैं ये शेर उन्हीं व्यवस्थाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। ये जो शेर है कैलाश सेंगर जी ने लिखे हैं, ये कैलाश सेंगर जी ने लिखे हुए शेर ही उन व्यवस्थाओं को बताने का माध्यम बन जाते हैं, साधन बन जाते हैं। उसके जरिए जो है इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी ने बताने की कोशिश की है, यानी जो गरीब इंसान होता है, आम आदमी होता है, उसकी परेशानियों को सामने रखने की कोशिश की है। उसके बाद बताते हैं कि मनुष्य की इस व्यवस्था को और उसे
समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। मनुष्य की इस व्यवस्था, मनुष्य जो है, इंसान की व्यवस्था को उन्होंने मजबूरी को समाप्त करने की कोशिश की है और उसे समाप्त करने के प्रयासों को समाप्त करने के लिए जो कोशिश की जाए, प्रयास किए जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रयासों को उन्होंने वाणी देने की कोशिश की है, यानी कवि कैलाश सेंगर जी ने वाणी देने की यानी उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिंदगी में आम इंसान जो है, उस आम इंसान को किस प्रकार मुसीबतों का, तकलीफों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह जो है अपने मन की पीड़ा नहीं बता सकता क्योंकि वह विवश है, मजबूर है, इसलिए वह नहीं बताता। क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक जो परिस्थितियां है आजकल की, वह हालात खराब, इसीलिए वह बता नहीं सकता, वह मजदूरी करता रहता है, गरीब बनकर जीना पसंद करता है, लेकिन इन बड़े जो पैसे वाले लोग हैं इनसे लड़ना नहीं चाहता या बताना नहीं चाहता। तो इस कविता के माध्यम से दोस्तों कैलाश सेंगर जी बताना चाहते हैं कि आम इंसान जो है, आम आदमी जो है, उसकी कराहों को, भावनाओं को, दर्द को, तकलीफों को बताने की कोशिश इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी ने की है। तो दोस्तों जो है इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताते हैं कि आप लोगों को भी जिंदगी में सीखना जरूरी है कि अन्याय सहना भी एक गुनाह है। अन्याय करना तो गुनाह है ही, लेकिन जो गरीब अगर अन्याय सहता है तो वह भी एक गुनाह है, उसे अभिव्यक्त होना चाहिए, बताना चाहिए। इसीलिए इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि आम इंसान जो है, आम आदमी है, अगर वह त्रस्त है तो उसे समाज के सामने अभिव्यक्त होना जरूरी है। उसके पीड़ा को, उसके दर्द को उसे समाज को बताना जरूरी है और अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इस पाठ में आप लोगों ने जो देखा कवि का परिचय देखा, कवि की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, विधा परिचय क्या है, उसके बाद में आप लोगों ने देखा पाठ परिचय। तो इस पर आप लोग गौर फरमाइएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अध्ययन करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग सभी स्वाध्याय लिखकर मुझे जांचने के लिए भेज दो। मेरे द्वारा जांचने के बाद फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस करना है, मार्गदर्शन करना है। ठीक है, तो इसलिए आप अभी तक जो कविताएं हुई है, गद्य पाठ हुए है, उस पर आप लोग स्वाध्याय लिखकर जांचने के लिए मुझे भेज दीजिएगा। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये ज़रूरी है अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा और दोस्तों अभिव्यक्त होते रहिएगा। ठीक है, यानी कैलाश सेंगर जी का जो पाठ है चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी, इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा, कार्य पाठ का। इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी बताना चाहते हैं कि आम आदमी जो है, आम आदमी की तकलीफ है, समस्या है, विपरीत परिस्थितियाँ, उसे जो है समाज के सामने रखना जरूरी है। यानी इस पद्य के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कैलाश सेंगर जी आप लोगों से यही संदेश देते हैं कि इंसान को संघर्षरत रहना चाहिए और हमेशा जो है अन्याय नहीं सहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है। और गरीब को भी जीने का हक है, तो गरीब ने अपने विचारों को व्यक्त करना जरूरी है। ठीक है, तो सभी छात्रों को फिर एक बार बता दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दो, आप लोग अध्ययन करते रहिएगा, अभिव्यक्त होते रहेगा, पढ़ते रहेगा। तो ठीक है, तो सभी छात्र स्वाध्याय लिखकर भेजेंगे। स्वाध्याय लिखना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। सभी छात्राएं लिखती है स्वाध्याय, लेकिन छात्रों से भी अनुरोध है कि वह स्वाध्याय लिखकर स्वाध्याय जांचने के लिए भेज दें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे स्वाध्याय जांचने के लिए आप लोग भेज दो। ठीक है, सभी छात्रों को बता दिया जाता है। ठीक है दोस्तों।